फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। प्रश्नों के उत्तर। 1. क्या उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं? हाँ। जब इजरायलियों ने मूसा से विनती की कि वो उनके लिए यहोवा से प्रार्थना करे, तब मूसा ने प्रार्थना की और यहोवा ने उनकी प्रार्थना सुनी। 2. इजराइल के लोगों ने कनान जाते समय क्या किया? कनान की ओर जाते समय उन्होंने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया कि हम इस जंगल में मर जाएं? ना रोटी है ना पानी है, और हमें ये घटिया खाना बुरा लगता है। 3. यहोवा ने इजरायलियों को कैसे दंड दिया? यहोवा ने जलते सांपों को उनके बीच भेजा। वे लोगों को डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। 4. क्या इजराइल के लोगों ने पश्चाताप किया? हाँ। उन्होंने मूसा के पास जाकर स्वीकार किया कि उन्होंने पाप किया है। उन्होंने कहा, हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बोलकर पाप किया है। तू यहोवा से प्रार्थना कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। 5. दंड से बचने के लिए प्रभु ने क्या कहा? यहोवा ने मूसा से कहा कि एक जलता सांप बनाकर उसे डंडे पर लगा दे। जो कोई डसा जाए और उस पर दृष्टि करे वो जीवित रहेगा। मूसा ने पीतल तांबे का सांप बनाकर उसे डंडे पर लगाया, और जिसे सांप ने डसा था वो जब उस तांबे के सांप को देखता था तो जीवित रहता था। भूरू सीख। 1. अकृतज्ञता परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। जब हम परमेश्वर की भलाई को भूलकर कुड़कुड़ाते हैं तो हम उसके न्याय का सामना करते हैं। 2. पाप स्वीकार करने से क्षमा मिलती है। इजरायलियों ने जब अपना पाप स्वीकार किया और मूसा से विनती की तो परमेश्वर ने उन पर दया की। 3. विश्वास से उद्धार मिलता है। जैसे जिन्होंने पीतल के सांप की ओर देखा वे जीवित रहे, वैसे ही जो मसीह यीशु की ओर विश्वास से देखते हैं वे आत्मिक रूप से उद्धार पाते हैं। यूहन्ना 3:14-15 में इसका संदर्भ दिया गया है। 4. प्रभु दंड भी देता है परंतु मार्ग भी दिखाता है। वो केवल सजा देने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला भी है, जो पश्चाताप करने वाले को नया जीवन देता है। 5. चिंतन। क्या मैं कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ या शिकायत? क्या मैं अपने पापों को स्वीकार करके उसके पास लौटने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं मसीह की ओर देखता हूँ जैसे इजरायलियों ने तांबे के सांप को देखा था, उद्धार के विश्वास के साथ?